नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी, वणक्कम। आप सभी का ऑर्डिन मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आई डोंट सी द नंबर्स, तो जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। नाउ विल गेट स्टार्टेड। आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हमेशा ही होता है, हम क्योंकि सिर्फ इंटरेस्टिंग मुद्दे लेकर आते हैं। जी, द थिंग इज, PM Modi and Ajit Doval, they have started an all-out war against खालिस्तान। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि वो भारत के बाहर जाकर और एक स्टेटमेंट देंगे, और उससे नहीं, तैयारी बहुत पहले से थी। वो दे वर लुकिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड द राइट टाइम। ये जो मोमेंट है, ये राइट मोमेंट था। इस वजह से इस वक्त जो स्टार्ट हुआ है, वो शायद इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारी न्यूज़ है। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा जी। और आशीष जी, ओवर टू यू। न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है। एंटी खालिस्तान टेरर प्लान इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय 4 एजेंसीज, द टॉप मोस्ट एजेंसीज ऑफ भारत। जी जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज मैं ये संबोधित करना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्योंकि इस समय ये स्वर गूंजना हर भारतीय के जहन में, दिमाग में, दिल में, जुबान में इतना जरूरी है, क्योंकि इस समय जो बहुत सारी ताकतें फिर से ये एक ख्वाब बुन रही हैं कि भारत के कई टुकड़े कर दिए जाएंगे। पुन्नू की अगर माने तो वो भारत के कितने टुकड़े करना चाहता है? वो चाहता है कि खालिस्तान अलग बन जाए, मुस्लिमों के लिए एक देश अलग बन जाए और कश्मीरियों के लिए एक देश अलग बन जाए। लेकिन इस समय भारत भी कमर कस चुका है, क्योंकि चारों खाने चित करने के लिए भारत की चारों एजेंसीज, एनआईए, रॉ, एटीएस एंड आईबी, ये चारों की चारों मिलके एक मुट्ठी बन के इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ बरसने वाली हैं। और बहुत जरूरी एक्शन और बहुत टाइम से पेंडिंग एक्शन, मैं कहूंगा अब खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर ऑल आउट एक्शन इसको कहूंगा होने जा रहा है। और इसी के लिए एनआईए ने एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग 5 और 6 अक्टूबर को बुला ली है, जिसमें एनआईए, रॉ, एटीएस, आईबी के ना सिर्फ सारे चीफ अटेंड करेंगे, बल्कि जितने भी एटीएस के ऑल ओवर इंडिया के चीफ हैं, अलग अलग स्टेट्स के, बिकॉज एटीएस इज अ पार्ट ऑफ पुलिस एंड पुलिस इज अ सब्जेक्ट मैटर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हर स्टेट में जहां जहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट नहीं, बल्कि जहां जहां एटीएस एग्जिस्ट करता है, ऐसी हर स्टेट के एटीएस चीफ को इस मीटिंग में कॉल कर लिया गया है। आप इसी से समझ सकते हैं गायत्री जी कि ये कितनी रेलेवेंट, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जहां शायद फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया के सारे एटीएस चीफ को अलोंग विद एनआईए चीफ, रॉ चीफ, एटीएस चीफ, आईबी चीफ एंड नॉट टू मेंशन कि अजीत डोभाल जी और ये अपना होम मिनिस्टर साहब और अपना डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये सब तो टॉप ब्रास रहने ही वाले हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर इसकी जरूरत आखिर क्यों इंडिया महसूस कर रहा है? बिकॉज नाउ इंडिया वांट्स टू गिव अ थंपिंग एंड अ पंचिंग रिप्लाई टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु थिंक्स कि वो इंडिया को तोड़ सकते हैं। और इस समय जिस दिन जब से जस्टिन ट्रूडो का इस बार ये जिसे कहना चाहिए कि असली चेहरा निकल के इस समय न सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे विश्व के सामने आया है। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कंट्री में बैंड होती है ना, वो दूसरी कंट्री को गोद में उसको बिठा के खिलाने पिलाने का कोई हक नहीं होता। ये इंटरनेशनल ट्रीटी को ही वायलेट करने वाली बात और वेना समझौते को कहीं ना कहीं इंसल्ट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ तो उससे भी एक कदम आगे जाके जिस तरह से वहां पे इस समय पुन्नू स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भाई कोई भी इंडियन या कोई भी हिंदू अगर वो सिख नहीं है तो वो कनाडा में रह नहीं सकता, उसको चले जाना चाहिए। और उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेशंस वहां पे अलाउ की जा रही हैं। आपको पता है, हम पिछले सेशन में इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इंडिया ने कई बिफिटिंग रिप्लाई उनको दिए हैं, चाहे कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकालना हो, वो सब हम दोबारा कवर नहीं करेंगे, पर ऑडियंस को एक बार रिकॉल कराने के लिए सिर्फ आधे मिनट में वो बताऊंगा। चाहे वो डिप्लोमेट्स को बाहर निकालना हो, चाहे वो उनको स्टर्न वार्निंग्स देनी हो, चाहे डिप्लोमेट्स का नंबर फ्यूचर में रिड्यूस करना हो,
और चाहे फिर क्रैकडाउन करना हो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो एनआईए ने ऑलरेडी ड्रेडेड टेररिस्ट की किया। इस समय उससे भी एक कदम और आगे जाके एक और 19 लोगों की लिस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट की एक बार फिर से रिलीज कर दी गई है, जो अलग अलग कंट्रीज में रह के इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का इस समय काम कर रहे हैं। यानी हर वो व्यक्ति जो एंटी इंडिया मूवमेंट में इस समय लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर क्रैकडाउन होना 100% जायज है। और ये सब एक्टिविटीज की जा रही हैं, यूएपीए एक्ट उनपे, जो कि मोस्ट स्ट्रिंजेंट एक्ट है, लगा दिया गया है। और 33 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उनकी सभी की प्रॉपर्टीज कंफिस्केट की जा रही हैं, विच में एक्सटेंड टू देयर रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज इन सब लोगों ने सिर्फ अपने नाम पे तो प्रॉपर्टीज ले नहीं रखी हैं। हमने लास्ट शो में भी ये बात किया था कि इस समय पूरी कोशिश इस बात की है कि इनके डर के साम्राज्य की कमर तोड़ दी जाए, वो डर का साम्राज्य जिससे ये अपना आतंक का साम्राज्य चला रहे हैं। इस समय इनको डर लगना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां इंडिया इस समय क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट मोदी, इज ही हैज दिस कनिंग नैग ऑफ कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न। वो बैक फुट पे खेलने की बजाय फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। कहते हैं ना, डोंट फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फियर फ्रॉम यू। दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग राइट नाउ टू दिस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। और इतना ही नहीं, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने डॉजियर भी तैयार कर लिए हैं, और उस डॉजियर में उन्होंने जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी हरदीप सिंह निज्जर की, लेट हरदीप सिंह निज्जर की, जिसके असैसिनेशन के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ और कनाडा ने इस तरह के गलत वक्तव्य देने शुरू कर दिए। वो किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त था, उसका पूरा डॉजियर बना लिया है टू एक्सपोज कनाडा इन इट्स प्रो खालिस्तानी स्टैंड अमंग्स द वर्ल्ड एंड स्पेशली इट्स allies एंड इट्स फ्रेंड्स, जो हमने 5 आइज की बात किया था लास्ट सेशन में। उनके सामने कनाडा को अब आइसोलेट करने की तैयारी हो रही है, बिकॉज यहां पे एक वो जो नेक्सस इनका बनता निकल के आ रहा है ना, किसका नेक्सस? सीपीसी का। आप कहेंगे अब ये कौन है भाई, सीपीसी कौन है? कनाडा, पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये सीपीसी नेक्सस जो निकल के आ रहा है, जो इनको टेररिस्ट को ग्रूम कर रहा है। क्योंकि अब तक हम लोग यहाँ पे ये समझते थे कि एक खालिस्तानी मूवमेंट है, ठीक है जी, वो तो हो गई किसकी? जो एक्सट्रीमिस्ट सिख रिलीजन को फॉलो करने वाले कुछ भटक गए नौजवान हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, हम समझते थे कि एक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जहां पे मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम रिलीजन के लोगों को वो अपने हिसाब से ब्रेन वॉश करके जिहाद के रास्ते पे लेके आते हैं। नाउ व्हाट इज शॉकिंग रेवलेशंस कमिंग दिस वे इज कि अब ये सब का एक क्लोज नेक्सस निकल के आ रहा है। वो पाकिस्तान, वो चाइना, वो खालिस्तान, इन सब का एक जो नेक्सस निकल के आ रहा है, जो टेररिस्ट लिंक्स निकल के आ रहे हैं। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये टेररिस्ट लिंक क्या है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जहां पे जयशंकर जी ने कनाडा को एक्सपोज किया एज द सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, इवन इन द क्वाड मीटिंग में भी उन्होंने इसको छोड़ा नहीं, जहां पे कि वहां भी इसको एक्सपोज किया कनाडा को। अब समझिएगा इसको। अच्छा, आप कुछ दिखा रही हैं, पहले इसको देखें। टू हिंदूज अक्रॉस कनाडा, दिस इज योर होम एंड यू डिजर्व टू बी हियर। अच्छा, जो जगमीत सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया है, यस, इट्स जस्ट दैट कि कुछ कंसोल करने का अटेम्प्ट है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी वैल्यूज और कंपैशन और काइंडनेस को हम सब इकट्ठे होल्ड करके रखेंगे। सी, एट टाइम्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स डू। It's what you are doing to enforce law and order in your own country for the people that you really trust and love. Foreign citizens की तो सुरक्षा करना, डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करना आपका इंटरनेशनली दायित्व आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जो लोग आपके सिटीजन्स हैं, कैनेडियंस हैं, चाहे वो दूसरे रिलीजन के हैं, चाहे वो दूसरी नेशनैलिटी के हैं, पर आज वो कैनेडियन हैं, अगर आप उनको भी सेफ गार्ड नहीं कर सकते और कोई XYZ आके उनको थ्रेटन करता है कि आप यहां से चले जाइए, इट्स लाइक दैट जैसे जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था कि भले ही आप कश्मीरी हैं लेकिन एक रिलीजन के नहीं है, तो आप या तो अपना धर्म बदल लीजिए या यहां से चले जाइए। सेम उसी तरीके का कुछ एक खौफ पैदा करने का अगर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे कोशिश करेगा, तो वो आज की 56 इंच की छाती के नेतृत्व वाला भारत ऐसा होने नहीं देगा। इसका ईंट का जवाब पत्थर से हम देना आप जानते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारे कॉन्टेक्ट्स और लिंक्स और ज्वाइनिंग द थ्रेड्स हमारे पास हैं। कैसे?
जो खालिस्तानी टेररिस्ट है अर्शदीप डल्ला, इसका नाम बहुत ज्यादा आएगा आजकल, आप बहुत सुन रहे होंगे अर्शदीप सिंह डल्ला, डल्ला के नाम से ज्यादा कॉमनली है। एक्चुअली क्यों इसको इतना ये इस समय लाइमलाइट हो रहा है? बिकॉज ही इज अ पाकिस्तानी बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट। जो मैं लिंक की बात कर रहा था ना, पाकिस्तानी बेस्ड बट खालिस्तानी टेररिस्ट, और इसके लिंक्स सारे पाकिस्तान को कनाडा एक्सट्रीमिस्ट को ज्वाइन करने के लिए ही इज एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द टू। और ये किस किस चीज में इन्वॉल्व है आपको पता चलेगा ना। तो मैंने इसकी इंटेंशंस टू किल हिंदू लीडर्स स्पेशली इन पंजाब। और ये क्यों? क्योंकि जहां पे पंजाब में एक सिख समुदाय यहां पे अगर मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियसली नॉन सिख माइनॉरिटी में है। तो ऐसे में अगर हिंदू लीडर्स को किल किया जाता है तो डेफिनेटली इल्जाम किसके ऊपर आएगा? द मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी के ऊपर। तो ये खालिस्तानी यानी और इंडियन नॉन सिख के बीच में एक क्लैश क्रिएट करना, कम्युनल राइट्स क्रिएट करना, इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री को किसी तरह से ब्रेक मारना और वो कम्युनल टेंशन क्रिएट करना, दैट इज द होल प्लॉट। एंड ये 2020 में ही इंडिया छोड़ के भाग गया था, भगोड़ा था ये उस समय भी, और इसका भी डॉजियर में नाम है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझते हैं। जनवरी 2023 में जहांगीरपुरी में एक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में चला यहाँ कहीं आर्म्स वगैरह हैं, फलाना फलाना, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है दिल्ली में जहांगीरपुरी। वहां पे दो लोगों को अरेस्ट किया गया। एक था जगजीत सिंह जग्गा, जो जग्गा के नाम से है, ठीक है, और दूसरा नौशाद। तो ये दो नाम याद रखिएगा, जग्गा और नौशाद। ये जग्गा और नौशाद को जब पकड़ा गया, रिकवरी ऑफ आर्म्स की गई, तो और यूपीए एक्ट लगा दिया गया, यूएपीए एक्ट इनके ऊपर। तो इन्होंने कन्फेस करना शुरू कर दिया जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने उगलवाने के तरीकों के ऊपर आई। वहां इन्होंने कन्फेस किया, खासकर जग्गा ने, कि ही वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस डल्ला। डल्ला मालूम चला ना आपको, पाकिस्तानी बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट जो खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व है। और ये सब क्या कर रहा था? ये इसके कहने पे ये यहाँ पे कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए रिलीजियस लीडर्स को, पंडित्स को एंड इन सब को मारने की प्लानिंग कर रहा था। और ये सब प्लानिंग करते करते यह चीज समझ में क्या आई कि ना सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने मतलब दे समहाउ assassinated a Hindu boy, made his video and sent it across to Dalla just to gain his loyalty, ताकि हमें बड़े बड़े टास्क अब दिए जा सके। मोडस ऑपरेंडी देखिए, इसी तरह के मोडस ऑपरेंडी में इनका ब्रेन वॉश करके लॉयल्टी प्रूव करने को कहा जाता है, तब आपको बड़े असैसिनेशन दिए जाएंगे। और ये डल्ला जो है, ये केटीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी इंटीग्रल मेंबर है, और इंडियन सिख यूथ फेडरेशन ISYF का भी ये इंटीग्रल मेंबर है। तो इसीलिए जब इन सबका, और ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू है इसके अगेंस्ट मई 2022 से, इसके बावजूद जब इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान चाइना सपोर्टेड खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में ऑपरेट होने का क्या पर्पस है। और इस समय सारी एजेंसीज, NIA, रॉ, ATS एंड IB, चारों ने मिलकर कमर कस ली है कि कम वॉट में इस बार ऑल आउट ऑपरेशन चला के इस पूरी मुसीबत को जड़ से खत्म कर देंगे। और गायत्री जी, मैं तो सच में कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने थाली में, प्लेट में परोस के 2024 की ताज मोदी जी के हवाले कर दिया है। बिकॉज मोदी इज नोन फॉर हिज नेशनलिस्टिक मूव एंड प्रो हिंदुत्व मूड, और यहां पे इन दोनों के ऊपर ही जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी मूवमेंट अटैक कर रही है। तो अगर इनकी ऑल आउट मूवमेंट होती है, तो मुझे लगता है ना सिर्फ एज एन इंडियन वो एक वेलकम स्टेप होगा, बल्कि मोदी जी के लवर्स और चाहने वालों के लिए भी वो एक अनदर रीजन होगा 2024 में मोदी जी को एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ फिर से वापस लाने के लिए। गायत्री जी, ओवर टू यू गायत्री जी। जी, थैंक यू आशीष। आशीष भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द हेड्स ऑफ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NIA, ATS, IB एंड रॉ, ये सब के सब एक साथ दिल्ली में 5 और 6 अक्टूबर को। ऐसा मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ है। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने मतलब आई स्टार्टेड क्वाइट ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव, बट आई हैव नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ सिटिंग टुगेदर।
So इसका मतलब ये है, and this is official, we are not, this is an official news coming on lot of social, क्योंकि ये news just आई है and we are the first ones to break maybe, but you will see the other social media platforms covering up this tomorrow because ये just break out हुई है. The thing is, this is anti Khalistan terror plan. मतलब कमर कस लिए, and we should say thank you to Justin Trudeau, you know, क्योंकि इनको क्या, इन्होंने गलती ये कर दी कि इन्होंने अभी कर दिया. अगर ये शायद 2024 के इलेक्शंस के आसपास करते तो हमें डील करने में प्रॉब्लम होती, because we would be in election mode and हमारे लिए law and order and security of the entire nation would have been more important. He has made a blunder. He has prepared our agencies और इन्होंने ऐसा मौका दे दिया, जैसा भी आपने कहा 2024 में, 2024 तो नहीं पर उन्होंने हाँ ये मौका डेफिनेटली दे दिया है कि भाई अब इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो. ये मौका डेफिनेटली दे दिया है. एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ खालिस्तान. खालिस्तान का जो भी लेकर आया, जो भी सपोज, जिसने भी सपोर्ट किया, अभी आज की डेट में सबके मुंह पे चुप्पी लगी है. सबको पता है कि पीछे डंडे बजाए जा रहे हैं और अच्छे से बजाए जा रहे हैं. करोड़ों की प्रॉपर्टीज जिस तरीके से जब्त होनी शुरू हुई हैं और उनके तार हर जगह निकल कर आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है. तो बहुत सारे लोगों के मुंह पे इसीलिए ताला भी लग गया. बट nonetheless विल बी वेटिंग फॉर 5th and 6th अक्टूबर की क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल मीटिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. I think in Indian history we have never seen such kind of meetings happening with so many state chiefs involved also. तो इसीलिए थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि.